हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? फाइन, ऑल आर फाइन, सभी ठीक है? ठीक है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसे हम शुरू करने से पहले आपको क्या करना रहता है, व्हाट्सएप पे अटेंडेंस देना होता है। तो सब लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे अपने अपने अटेंडेंस देंगे और फिर उसके बाद हम लोग हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है आज की वो शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, हम लोग इससे पहले जो क्लास चल रही थी हमारी, वो चल रही थी सिविक्स की, और सिविक्स का पहला चैप्टर था हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। ठीक है। आप लोगों को बताया था मैंने कल भी कि भारत में क्या पाई जाती है? विविधता। चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे वो भाषा में हो, सब में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात कि जो विविधता भारत में पाई जाती है उसके कौन कौन से कारण है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड, रीजनल रिक्वायरमेंट, अर्थात क्षेत्रीय उपलब्धता, क्योंकि अलग अलग जो रीजन है, जो क्षेत्र हैं, ठीक है, संभाग जो हैं, उनके अलग अलग क्या होती है? आवश्यकता होती है। फूड पैटर्न अर्थात खान पान, रिलीजियस बिलीफ मतलब क्या हो गया आपका? धार्मिक विश्वास। तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था फूड पैटर्न तक। ठीक है। इसमें हमने ये बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो खाद्य सामग्री जो है, अर्थात जो भोजन है, उसमें भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर चावल अधिक खाया जाता है, कहीं पर रोटी अधिक खाई जाती है, तो कहीं पर बाजरा अधिक खाया जाता है, कहीं पर मछली का सेवन अधिक किया जाता है, कहीं पर मांस का सेवन अधिक किया जाता है। तो इस तरह से फूड का जो पैटर्न है, जो हमारी जो खाद्य सामग्री है, उसमें भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीफ के बारे में। तो आपका जो पेज नंबर 177, पेज नंबर 177, नीचे नीचे देखो, यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। रिलीजन ओवर अ पीरियड has been a big binding force among people. Different people believe in different forms of God. They have different faith and follow different ritual and customs. ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारा जो ये धर्म है, ये पहले से ही, मतलब आज नहीं, पहले से ही क्या है? एक बाध्यकारी शक्ति रहा है लोगों के बीच में। अर्थात अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग जो धर्म के जो लोग होते हैं, उनका अलग अलग क्या होती है? देवी देवताएं होते हैं। ठीक है। और उनका जो प्रेयर करने का जो तरीका होता है, उसमें भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। और इसी तरह से सभी लोगों के अपनी जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, और जो मान्यताएं हैं, उसमें भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हिंदू जो है वो कहाँ जाता है? मंदिर में। इसी तरह से सिख लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? गुरुद्वारा में जाते हैं। मुस्लिम्स लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यूज अर्थात मस्जिद में जाते हैं। और जो क्रिश्चियंस है वो कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, जिनकी मान्यताएं, जिनकी प्रथाएं, जिनका पूजा करने का जो तरीका है, उन सब में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। तो अब हमारे पास में रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात जो विविधता है, उसके कितने कारण हो गए? 1 2 3 4। तो 4 रीजन्स है हमारे डाइवर्सिटी के। कौन कौन से? ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड, रीजनल रिक्वायरमेंट, फूड पैटर्न, रिलीजियस बिलीफ। ठीक है। ये 4 पॉइंट है। ठीक। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। अर्थात विविधता के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है। तो विविधता के यहाँ पे 5 दे रखा है। पहला ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी,
linguistic diversity, religious diversity, economic diversity and cultural diversity. ठीक है, जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषाएं, रिलीजियस मतलब धर्म, ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और कल्चरल मतलब हो गया आपका सांस्कृतिक. तो काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी में ये 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी. ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, इसको पढ़ते हैं. द डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट ओनली एविडेंट इन पीपल्स लाइफ बट आल्सो इन द कंट्रीज जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक जलवायु. इसका मतलब यह है कि भारत में विविधता केवल प्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में ही नहीं, अपितु भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो जलवायु हमारे भारत में पाई जाती है, उसमें भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है. अर्थात अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, उन भारतीय लोगों के बीच में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है. तो भारतीय लोगों के बीच में तो विविधता पाई जा रही है, और साथ ही साथ में हमारे देश की जो भौगोलिक और जो जलवायु स्थिति है, उसमें भी क्या पाई जा रही है, विभिन्नता पाई जाती है. तो लोगों के जीवन में भी विभिन्नता पाई जा रही है, साथ ही साथ में हमारे भारत का जो जोग्राफिकल और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें भी क्या पाया जा रहा है, विभिन्नता पाई जा रही है. ठीक है. Different type of landforms like mountains, plains, plateaus, desert, coastal areas are found in India. Different type of landforms. तो different type of landform का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां. तो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृति पाई जाती है ना. कहीं पर क्या है, पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर क्या है, कहीं पर तटीय क्षेत्र है, कहीं कहीं पर बड़े बड़े डेजर्ट है, कहीं पर आपके क्या है, कहीं पर आइलैंड्स हैं. तो इस तरह से क्या पाई जा रही है, यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिल रही है. अर्थात भारत की जो भू आकृति है, उसमें भी विभिन्नता देखने को हमें मिल रही है. सभी जगह तो प्लेन एरिया नहीं है ना. आपने देखा होगा कि कहीं जा रहे हैं तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर क्या है, प्लेट्यूज है अर्थात पठार है. ठीक है, कहीं पर क्या है, तटीय क्षेत्र है कोई सा. ठीक. तो इस तरह से जो हमारे भारत की जो भू आकृति है, उसमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है. अब देखो, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, भौगोलिक, और डाइवर्सिटी का मतलब पता ही आप लोगों को, विविधता. तो अर्थात भौगोलिक विविधता. चलो रीडिंग लगाते हैं इसकी. Living in different geographical areas brings in diversity. इसका मतलब यह है कि भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता के कारण ही लोगों के रहन सहन में विभिन्नता पाई जाती है. यह बिल्कुल सही बात है कि जिस भारत में विभिन्न प्रकार की क्या है, जलवायु है. ठीक है, अर्थात जलवायु में क्या पाई जा रही है, विभिन्नता पाई जा रही है. तो जो ये जलवायु में जो विभिन्नता पाई जा रही है, उसी के कारण क्या हो रहा है, उनके रहन सहन में भी क्या आ रही है, विभिन्नता आती है. ठीक है. तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, विभिन्नता पाई जा रही है ना. भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता है, कहीं पर प्लेन एरियाज है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर सर्दी अधिक है, कहीं पर गर्मी अधिक है. तो इस तरह से क्या है, भौगोलिक विभिन्नता पाई जा रही है. और इसी भौगोलिक विभिन्नता के कारण वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, उसमें भी क्या आ रही है, विविधता आ रही है. ठीक है. खान पान में भी विविधता आएगी. ठीक है. देयर आर 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स इन द कंट्री. अर्थात भारत जो है हमारा, उसको भू आकृतिक
आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अर्थात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हमारा हिमालय वाला जो क्षेत्र आ जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अर्थात उत्तर का मैदान। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, भारत का महान मरुस्थल। द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, अर्थात तटीय मैदान। द कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है? तटीय मैदान। फिर द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। एंड द आइलैंड्स, और हमारे जो आइलैंड्स हैं अर्थात जो द्वीप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे भारत को भू आकृतिक आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो आप देखोगे कि प्रत्येक जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र से क्या रख रहा है? विभिन्नता रखता है। तो कहीं पर क्या है? उत्तर जो भाग है वहां पर क्या है? पर्वत है। फिर प्लेन आ गया, फिर कौन सा आ गया? पठार आ गया, फिर तटीय मैदान आ गए, फिर क्या आ गया? द्वीप आ गया। तो इस तरह से भौगोलिक क्षेत्रों में क्या पाई जा रही है? विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट, पीपल अडेप्ट देमसेल्फ टू ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच दे लिव। नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली, but it also determines the kind of food they eat, what they do for a living, and the customs they follow. इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार की उनकी भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, उसी में वो क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है? भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता पाई जा रही है, और इसी विभिन्नता के कारण वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनका रीति रिवाज आदि में क्या पाई जा रही है? विभिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता हो गई तो उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी भाषा, ठीक है, उनका पहनावा, उनके खाने का तरीका, ठीक है, इन सब में क्या है? विभिन्नता है। In cold places such as Kashmir, people eat meat and milk products. इसका मतलब है कि जो ठंडे जो क्षेत्र हैं जैसे कि कश्मीर, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में मिल्क जो प्रोडक्ट है अर्थात दूध से बने हुए जितनी भी सामग्री है उसका वो लोग अधिक प्रयोग करते हैं। स्पेशली इन विंटर एज फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। और जो शीत ऋतु जब आती है, जब सर्दी आती है, तो यहाँ पर केवल कुछ ही पौधे, ठीक है, उगते हैं या उगाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात शीत ऋतु में इतनी यहाँ पर खेती नहीं होती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? या तो मीट का सेवन करते हैं या फिर वो लोग जो मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका ज़्यादा वो सेवन करते हैं। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट राइस, फिश एंड कोकोनट। और जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो तटीय क्षेत्र का मतलब पता है लोगों को? ये देखो, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा प्रकार क्या आ गया? सागर, महासागर। और ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? कोस्टल, COSTAL। ये हमारा कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो ये जो कोस्टल एरियाज है, अब ये कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, महासागरीय क्षेत्र है, समुद्र है यहाँ पर। तो समुद्र में क्या है? मछली है। ठीक है, अब तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे, और वहाँ के लोगों का ये क्या हो जाएगा? मुख्य भोज्य पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? फिश। और साथ ही साथ में यहाँ पर नारियल जो कोकोनट है उसका उत्पादन भी अधिक होता है। और यहाँ पर जो आपके मसाले हैं जिसे हम स्पाइसेस कहते हैं,
वो भी अधिक मात्रा में इसकी उपज होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अर्थात भाषाओं में विभिन्नता। हमारा जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान ने भारत में 22 जो भाषाएं हैं उसको मान्यताएं दी है। ठीक है, कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22 लैंग्वेज, अर्थात 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है, इसमें है असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सब जो 22 लैंग्वेज हैं, इन्हें क्या किया है? भारतीय संविधान ने मान्यताएं दी है, अर्थात 22 भाषाओं को। ठीक है, फिर आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी तो इकोनॉमिक, कल्चरल, ये आपके 3 टॉपिक बच जाएंगे इस काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर। जो ये 3 टॉपिक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको पढ़ाया है उसका क्या करोगे? आप बुक के अंदर रीडिंग लगाएंगे। ठीक है ना? और फिर इसका नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।